करना चाहता हूँ, है ना। और जो सही है उस पर आप सब सहमति जताकर उसको फाइनल करें, है ना। मैं शुरू करता हूँ एक साइड से। जो सबसे पहले जो सुझाव आया है, एक नकल रोधी कानून, जिसकी लंबे समय से बात चल रही है, और छात्रों का ये कहना है कि जब तक नकल रोधी कानून नहीं बनेगा, जब तक लागू नहीं होगा, तब तक कोई परीक्षा हम देने वाले नहीं है। पैसा देना बंद कर देंगे। ये फाइनल है ना। दूसरा सुझाव ये है कि जो नोटा आपने चुनाव के दौरान सुना होगा, चुनाव के दौरान सुना होगा, उस नोटे की जरूरत अब OMR सीट में पड़ने वाली है। वो इसलिए कि जो करप्शन अंदर OMR भरने पर किया जाता है, अगर 5वां ऑप्शन नोटा का होगा तो जो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसको जो नहीं आ रहा आपको 60 आ रहे 70 आ रहे आप करिए, पर जो आपको 30-40 क्वेश्चन नहीं आ रहे उसमें आपको नोटा भरना पड़ेगा। इसलिए वो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी जो करप्शन होता है। 2 सुझाव सामने आए हैं, 2 पर मुहर लग चुकी है। तीसरा सुझाव ये है, CBI जांच की मांग हो रही है। यहाँ पर कोई बिल्डर थोड़ा जमीन का घोटाला कर देता, वहाँ पर CBI इन्वॉल्व हो जाता है, परंतु लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके भविष्य को बेचा जा रहा है। उसके बाद भी क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है कि इन युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उनके ऊपर CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच की मांग यहाँ पर सामने आई है, बताइए सहमत हो? चौथा जो है, इसमें जो भी चाहे BDO, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक या पटवारी, जिन पे परीक्षाओं में चीजें सामने आई है, जिसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, उन लोगों का नाम, फोटो सहित, उनके पिता का नाम और एड्रेस सहित वो अखबारों और न्यूज चैनल ये कुछ साल के लिए प्रतिबंधित भी हो जाए, कुछ नहीं, हमेशा जिंदगी में शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो। ये 4 सुझाव अभी आ गए हैं। 5वां सुझाव मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 5वां सुझाव ये आया है कि जब परीक्षा होती है तो जैमर जो लगते हैं वो लगे नहीं होते हैं। जो ब्लूटूथ वाली गैंग है वो अलग है। देखो, करप्शन करने वाले भी तो अलग अलग है। कोई क्वेश्चन बैंक बाहर कर रहा है, कोई पेपर बाहर कर रहा है, कोई ब्लूटूथ के जरिए करवा रहा है, कोई वहाँ पर अपना बंदा भेजकर पर्ची करवा रहा है, कोई OMR में छेड़छाड़ करवा रहा है। तो अलग अलग गैंग है। हर गैंग के लिए हमारे पास चाहिए कि ऐसे प्रावधान हो। उसमें जैमर्स वाली जो बात है वो भी है, और मुझे लगता है इसके साथ हमें CCTV कैमरे जोड़ने चाहिए, है ना। CCTV और जैमर जो लगने चाहिए। तो ये 5 सुझाव हो चुके हैं अभी तक, सभी लोग ध्यान से सुनना। और 6ठा जो सुझाव है, पुलिस भर्ती की जांच हो। पुलिस भर्ती की जांच इसलिए भी जरूरी है, देखिए हम जांच बोल रहे हैं, ठीक है, वो बोलेंगे कि जांच हो, वो बोलेंगे जांच हो, और अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो अपने स्तर पे क्लीन चिट ले लेंगे। पर हमारे पास चीजें हैं, धांधली हुई है, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंगें हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ, 2 हम ले दे के बात की जा रही है। हमारे पास लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है, हमारे पास लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया है, इसलिए जांच होना जरूरी है। ये 6 पॉइंट हो गए हैं, बंदे टिक लग रहे। 7वां जो यहाँ पर बात सामने आई है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की API स्कोर के लिए बात सामने आई है। API स्कोर में आप जान सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रखी है। लोक सेवा आयोग या हमारी सरकार कह रही है कि हम इंटरव्यू के आधार पर नौकरी देंगे। अगर लोक सेवा आयोग के अंदर लिखित परीक्षा में इतने भारी मात्रा में करप्शन हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि इंटरव्यू में वो अपने लोगों को करप्शन करके उन्हें भर्ती नहीं करेंगे। तो ये API स्कोर जो आधारित चयन प्रक्रिया है, इसे समाप्त करना है और
ये अभी रोकना है क्योंकि इसकी तुरंत डेट आने वाली है। 8वीं जो है, देखिए एक अंकल हमारे बीच आए थे। देखिए जो जागरूक जो अभिभावक होते हैं ना, उनके अनुभव, उनके सुझाव लेना जरूरी है। हमारे बीच 2 जो आए थे हमारे बुजुर्गगण जो हमारे पिता तुल्य थे, तो उन्होंने भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने 2000 से पहले की बात कही है कि 2000 से पहले जब परीक्षाएं होती थी तो 30-30, 35-35 दिन तक जो है एक जो जहाँ पर ये काम चलता था, परीक्षा का प्रिंटिंग से लेकर पेपर टाइपिंग से लेकर सब कुछ, और पेपर करवाने तक चपरासी से लेकर बड़ा अधिकारी वहीं रुकता था 30-35 दिन तक। उस समय लैंडलाइन फोन होते थे, वो भी बंद कर दिए जाते थे। परीक्षा जब समाप्त हो जाए उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता था। तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया बने जो अधिकारियों के पैनल को नजरबंद कर सके, इस प्रकार की एक व्यवस्था हो, ये भी हमारे सुझाव में आया हुआ है। 9वां जो पॉइंट है, इसमें 30% आरक्षण को लेकर जो बात हुई, अभी जो हमारे सरकार ने जो अध्यादेश भी ले आए 30% पर, उसमें कंफ्यूजन ये है कि क्या वो उन पुरानी भर्तियों से प्रभावी होगा जो गतिमान चल रही है। अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में गतिमान भर्तियां हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि सारी भर्तियां नकल जो क्या कहते हैं 30% आरक्षण का जो जो अध्यादेश है उससे पहले की है, क्या उस पर लागू होगा या नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर उन पर लागू नहीं होगा, अगर पीसीएस पर लागू नहीं हो रहा है, जो गतिमान और भी भर्तियां उस पर लागू नहीं हो रहा है, तो फिर औचित्य खत्म है 30% का। इसके लिए सरकार या आयोग क्या कदम उठा रही है, ये हमारा बिंदु है। 10वां जो पॉइंट है, सबसे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भी करप्शन हो रहा है आउटसोर्स में, आप देख लीजिए, किसी भी विभागों में आप देख लीजिए, जिसकी पहुंच नेता तक है या जिसकी पहुंच बड़े अधिकारी तक है, वो कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ भी है, पर उसे वहां पर कभी ड्राइवर बना दिया जाता है, कभी बाबू बना दिया जाता है, आउटसोर्स जेई बना दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि लेवल 10 लेवल 12 के भी वो रेवड़ी की तरह बांट। तो ये और रिवाइज उत्तर कुंजी का जो इसमें प्रावधान था, बच्चों से पैसे लिए गए पर नहीं डाला, फिर भी उसके बाद भी और रिजल्ट निकाल दिया। इस प्रकार की जो खमियां हैं वो सब एजेई के भर्ती के अंदर जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसे खुद कबूल है कि मैंने ठीक है, वो किया, अभी तो बोला 3 दिन पहले। ये मांग पत्र में सब जाएगा, बिल्कुल सारे बिंदु रखे जाएंगे। 12वां जो पॉइंट है वो प्रवक्ता भर्ती को लेकर है। प्रवक्ता भर्ती का भी चतुर्वेदी में शायद उगला है, और हमारे बीच में ऐसे लोग भी बैठे हुए प्रवक्ता भर्ती में जो टॉपर थे, फर्स्ट रैंक, पर उन्हें इतना करप्शन हुआ कि रिटर्न में वो फर्स्ट रैंक पर थे और लास्ट में फाइनल मेरिट में उन्हें बाहर कर दिया, वो लास्ट में भी नहीं रह पाए। तो ऐसा करप्शन है हमारे बीच में बैठे हुए, ये वो पैसा इधर ही है बैठे हुए, रिजल्ट में सबसे टॉप में नाम है रिटर्न में, और इंटरव्यू में इतना बड़ा खेल कर दिया कि वो उसको अंतिम जो लास्ट सीट थी उस पर भी नाम नहीं आया। प्रवक्ता भर्ती की जांच के लिए ये हुआ है। दूसरी बात यह आई कि गेस्ट टीचर जो रख रहे हैं, अतिथि शिक्षक जिसे कहते हैं, वो मेरिट के आधार पर ना हो। अगर जो उत्तराखंड में जो एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन जो क्वालिटी है वो इसलिए ख़त्म है कि वहाँ पर क्वालिटी टीचर पहुँच नहीं पा रहा है। अगर आप मेरिट के आधार पर दोगे तो मुझे लगता है कि ओपन बोर्ड से किया हुआ अभ्यर्थी हो सकता है वो ठीक हो, पढ़ने में ठीक हो, सब कुछ हो, या कश्मीर से किया हुआ बीएड या अन्य राज्यों से बीएड करके आया हो सकता है ठीक है, परंतु अगर वो योग्य है तो वो उस परीक्षा की दौड़ में जाएं और परीक्षा पास करके आगे बढ़े। ये मेरिट वाला सिस्टम खत्म करा जाए। 14वां जो पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर जो चेकिंग को लेकर है, अभी बात सामने आई कि पटवारी का पेपर चल रहा था और बात ज़्यादा दूर की नहीं है, पहाड़ी एरिया की नहीं है, देहरादून के एक सेंटर की है। जब परीक्षा देने बैठ गए उसके बाद जब कक्ष निरीक्षक कहता है कि किसी के पास कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है, फोन नहीं है, तो 8-10 बजे उठकर वो फोन अपना टेबल पर रख देते हैं। तो क्या इतनी अंधेर नगरी हो चुकी है कि परीक्षा देने जो जा रहा है उसका फोन जेब में है। तो चेकिंग के लिए जो बिंदु बनने चाहिए या जो नियम बनने चाहिए वो इसमें ड्राफ्टिंग जो होगी वो मांग बिंदु भी इसमें है।
15वां जो पॉइंट है, लोक सेवा आयोग में विशिष्ट सदस्य मतलब स्थायी विशिष्ट सदस्य का एक अपॉइंट किया जाए। उसमें जैसे हाई कोर्ट के जज वगैरह ये हो सकते हैं, उनकी निगरानी में चीज़ें हो सकती है। ये कुछ बिंदु हैं जो 14-15 बिंदु हैं। इसके अलावा हो सकता है कि और भी बिंदु हो, अगर वो लिख लिया, वो कर दिया है। इसके अलावा हो सकता है कि हो और बिंदु हो। इसमें मुझे लगता है कि अधिकतर 95% लोगों के फ़ोन नंबर वगैरह जो लिखे हैं वो आ चुके हैं। उसमें ग्रुप बन जाएगा, आप ग्रुप में सजेशन दे सकते हो। आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो मेल आईडी है उस पर सजेशन दे सकते हो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर ही वो मेल आईडी मिल जाएगी। तो जो भी सुझाव देने हो दो। अब यहाँ पर बिल्कुल ये आप देंगे और इसमें लिख भी देता हूँ मैं। इनका कहना है कि सिलेबस जो होता है उसके लिए एक ऑथेंटिक बुक, ये नहीं है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री अगर पूछी जा रही है अजय रावत में दूसरी है, दूसरे में दूसरी है, ये नहीं होना चाहिए। आयोग स्पष्ट करे कि किस बुक का हम मानेंगे और वही मान्य होगी। ये नहीं है कि एनसीईआरटी में सही है और आयोग कह रहा है कि हमारे एक्सपर्ट ने गलत कर दिया है। हमारे एक्सपर्ट ने वो जो दे दिया तो दे दिया, चैलेंज नहीं हो सकता। एक्सपर्ट कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो साबित करके दिखाए कि एनसीईआरटी में जब ये है तो आप किस प्रकार से वो कर सकते हैं। ये आपने सही बोला, इसको लिख दिया है। बाकी इसके अलावा जो भी सुझाव हो बेरोजगार संघ मेल आईडी पे दे सकते हैं, है ना। और अभी फ्री हुआ है, सुनने में आया कि उन्होंने नष्ट कर दिए। इस वजह से हम उन पर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। अभी सिर्फ फ्री का रिजल्ट आया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो आप लोअर पीसीएस की बात कर रहे हो ना, अपर पीसीएस की, ठीक है, अपर पीसीएस की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी, हमारा कांटेक्ट जो पीसीएस जो दे रहे हैं उनसे सबसे, और उन्होंने भी चीज़ें हमें बताई है। अब हाँ, इतना हम उसको अभी जल्दीबाजी में देख नहीं पाए कि चीज़ें क्या क्या है। उस आधार पर उसमें भी कार्रवाई करवाएंगे। बाकी लोअर पीसीएस की जो मेरे जहन में बात है, लोअर पीसीएस में जब परीक्षा हुई थी तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे एसटीएफ का बयान आया हो या अखबार में हमने किसी औरों का बयान देखा हो, उसमें यह स्पष्ट लिखा गया था कि चतुर्वेदी को पटवारी का पेपर का जिम्मा दिया गया था। जबकि हमारे पास कागज पहुंच चुका है, लेटर पहुंच चुका है, जिसमें लोअर पीसीएस में प्री जो परीक्षा हुई थी उसमें जिम्मा चतुर्वेदी के पास था। तो क्या गारंटी कि वो पेपर नहीं बिका होगा। उसमें अति गोपनीय अनुभाग 2 में चतुर्वेदी था लोअर पीसीएस में। मैं वही कह रहा हूँ, और एक चतुर्वेदी नहीं है, वहाँ पर और भी चतुर्वेदी है। उन चतुर्वेदियों की जांच करनी है, उन चतुर्वेदियों की जांच करवानी है। उसके उपरांत ही जो आगे चीजें बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम पोस्टपोन करो, दूसरे महीने करवा दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, जो जांच के घेरे में तो पूरा आयोग है और वो आयोग के ही एक अंग है, होना चाहिए जो भी हो। उसमें हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई रिश्तेदारी करनी नहीं है उन लोगों से। भाई तुम्हें रखा है पारदर्शी परीक्षा करवाने के लिए रखा, तो वो तुम करवाइए, है ना। बाकी और किसी के जहन में कोई सुझाव? पटवारी की गारंटी क्या है कि आप दोबारा अगर ना करें, मैंने बात उसी को पकड़ा दे तो उसका हो गया है। हाँ, तो 380 क्वेश्चन बाहर हुए थे या जो पहले और भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो पेपर बन चुके हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक, 80 पे 1 और पूरे 15 पे 1। बाकी मैं बता देता हूँ, देखो जो भी सुझाव होंगे वो आप मेल आईडी पे दे सकते हैं या जो ग्रुप बनेगा उसमें भी दे सकते हैं। और मैं फाइनली ये बता देता हूँ वो लड़कियों का वो कर दीजिए, 1:15 वाला जो मैम बोल रही है। ये 80 पे 1 वाला मैंने करा। इस पे मैं इन लोगों से ही सुझाव ले पाऊंगा जो, क्योंकि 1:80 होगी, उससे जो कॉपी की क्वालिटी भी होगी वो भी खराब होगी। क्योंकि जहाँ पे एक में मतलब 15 एक सीट पे 15 है, उसकी अगर 1 से 80 भी करे जाएंगे तो चेक कैसे करोगे, किसको कितना देना, क्या है वो सब पाएगा। अगले भी होंगे उसमें और ज्यादा वो करेंगे
उसमें करते हैं, उसमें डिमांड में रखी है। पुलिस की भर्ती दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि इसी लाल में भी सब होगा। देखो हमारी हमारा सामने है 15 मीटर बोली पहुंची वो जा रहा है 70 मीटर से भाई लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, खुद अपना ही होने वाली है। इसलिए हमने बोला चल कोई बात नहीं कर ले बेटा, पर रिटर्न में तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है तुम्हारा तो फिजिकल कराओ, रिटर्न भी करा दोबारा। 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 2 करोड़ लगे, दोबारा भर्ती होनी चाहिए।